नमस्कार। 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस नए कानूनी एपिसोड में मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं। इस कानून ज्ञान श्रृंखला में मेरी लगातार कोशिश आप तक कुछ कानून की जानकारियां जो दैनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है वह लेकर आने का प्रयास है। दूसरी बात, BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA या फिर BNS भारतीय न्याय संहिता के बैकग्राउंड में परिप्रेक्ष्य में जो पुराना नागरिक क्रिमिनल कोड ऑफ प्रैक्टिस है जो IPC है उसमें क्या बदलाव हुआ है, उससे क्या फर्क पड़ेगा, इसको भी समाहित एक साथ लेकर चलने का प्रयास है। तो आज के हमारे इस एपिसोड में हम बात करेंगे कुछ ऐसी समस्याओं से जिससे आप आए दिन दो चार होते हैं और उसमें पुराना कानून क्या था और नया कानून क्या है। इसी एपिसोड को आज हम यहाँ प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, आपके साथ अक्सर ऐसा होता होगा कि पुलिस थाने से या कहीं से एक फोन आता है और आपसे कहा जाता है कि जनाब मैं फला पुलिस स्टेशन से फला बोल रहा हूं और आपके खिलाफ थाने में एक शिकायत आई है, हम इस शिकायत में जांच कर रहे हैं और इसके लिए आपको थाने आना पड़ेगा। अब अगर आप ऐसा फोन कॉल रिसीव करते हैं तो आज के इस एपिसोड में हम यही बात करेंगे कि आपके अधिकार क्या हैं। क्या इस कॉल के बाद आपको थाने में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? अगर जाएंगे तो आपके साथ क्या होगा और अगर आप नहीं जाएंगे तो आपके साथ क्या होगा? जब बात यहां तक नहीं बनती और आप इस कॉल पे थाने नहीं जाते या नहीं डर जाते हैं और पुलिस वाले के सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं कि जनाब मेरा कसूर क्या है और मुझे क्यों बुलाया जा रहा है, तो अतिरिक्त दबाव बनाने के लिए वह पुलिस का अधिकारी आपको व्हाट्सएप पर एक नोटिस भेज देता है जो एक सादे कागज पे लिखा है, नीचे उसका नाम, रैंक नंबर कई बार लिखा होता है, रैंक और कई बार नहीं लिखा होता है, कई बार उसका पदनाम वहां होता है, वो भेज देता है। मतलब कुल मिला के चलिए वो एक नोटिस हम मान लें ऑफिशियल नोटिस ही आपको वो भेजता है। तो क्या पहली बात, व्हाट्सएप पर भेज दी गई यह नोटिस कानूनी है, वैध है? दूसरी बात, क्या फोन कॉल के बाद व्हाट्सएप पे आई हुई इस नोटिस पर आप थाने में जाने के लिए बाध्य हैं? और अगर आप इस नोटिस की भी अवहेलना करते हैं तो पुलिस वाले के क्या अधिकार हैं, कानून के क्या अधिकार हैं? इन्हीं दो बिंदुओं पर हम बात करेंगे। नए कानून, जी हाँ, BNSS क्या कहता है, पुराना कानून का भी रेफरेंस आएगा कि इस बारे में CRPC क्या कहता था और अब क्या बदला है और क्या नहीं बदला है। तो जी हाँ जनाब, हम जो भी बातें करते हैं वह किसी न किसी जजमेंट के, जो नया कोर्ट का कानून आया होता है, जो जजमेंट आया होता है, जो लेटेस्ट जजमेंट आता है, उसको ही अपने बैकग्राउंड में रखते हैं, परिप्रेक्ष्य में रखते हैं, ताकि बात यहाँ पर प्रामाणिक हो, तथ्यों के साथ हो। यहाँ कानून का डिस्कशन नहीं है, ये ज्ञान श्रृंखला या एनालिसिस नहीं है मेरी। जो कानून के लेटेस्ट जजमेंट हैं हम उसी को मद्देनजर रख के, उसको बैकग्राउंड में रखकर एपिसोड आपके ज्ञान के लिए, आपकी जानकारी के लिए लेकर आते हैं। तो जी हाँ जनाब, यह जो हम एक्सप्लेन आपको करने जा रहे हैं वह कर्नाटक हाई कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट आया है, जिसके आधार पर हम BNSS और पुलिस थाने के इस फोन कॉल और व्हाट्सएप मैसेज की वास्तविकता, लीगल वैधता की ऑडिट करेंगे, जांच यहाँ पर करेंगे और एक निष्कर्ष तक
पहुंचाएंगे कि किस तरह से पुलिस के अनावश्यक या अनैतिक दबाव में आपको आने की जरूरत नहीं है। तो जनाब, जहां तक पुलिस का अधिकार है, पुलिस आपको BNSS के सेक्शन 35 सब सेक्शन 4 पे नोटिस इशू करके थाने में बुला सकती है और ऐसी हालत में आपको जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 2 रिमाइंडर है, दो टिप्स है जो आपको नोट करना है। पहली बात, फोन कॉल नहीं, व्हाट्सएप पर नोटिस ओके। BNSS सेक्शन 35 सब सेक्शन 4 की अनुपालना पुलिस ने की है। सैल्यूट टू पुलिस। हम कानून का सम्मान करने वाले पीस लविंग लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं, हम मानेंगे, लेकिन ऐसे ही नहीं मानेंगे। पुलिस से यहाँ पर आपको 2 सवाल पूछने हैं। इस नोटिस में मुझे बताइए कि मेरे खिलाफ कौन सा मुकदमा पंजीकृत हुआ है, उस मुकदमे का FIR नंबर क्या है, और तो और वह FIR की कॉपी इस नोटिस में क्यों नहीं लगाई गई है। अर्थात सेक्शन 35 सब सेक्शन 4 या सेक्शन 35 सब सेक्शन 6 पुलिस को आपको बुलाने का अधिकार देता है। नॉन कॉम्प्लायंसेस में आपको पुलिस अरेस्ट भी कर सकती है, सब्जेक्ट टू परमिशन बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट। लेकिन आपको क्या अधिकार है, ये तो पुलिस का अधिकार है, आपको क्या अधिकार है। देखिए, यहाँ पे फिर एक बार हम पुराने लेजिस्लेशन के पासिंग रेफरेंस में यूज करेंगे, उस पर मैं अगला एपिसोड लेकर आऊंगा। ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, जो पुलिस को स्पष्ट निर्देश देता है कि आप कोई भी जांच बिना FIR रजिस्टर्ड किए नहीं करेंगे। तो ललिता कुमारी की जो सैंक्सिटी है, जो हिस्टोरिकल लैंडमार्क जजमेंट है, BNSS में कायम है। और ये सेक्शन 35 ऑफ BNS सब सेक्शन 5 सेक्शन 35 सब सेक्शन 6 भी पुलिस को यही निर्देश देता है कि ललिता कुमारी को आप इग्नोर नहीं करेंगे। आप सिर्फ नया इसमें यह है कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को मान्यता दे दी गई। तो BNS ये कहता है पुलिस को कि जो ट्रेडिशनल मोड ऑफ सर्विंग नोटिस है वह तो जायज है ही, वह तो मान्य है ही। इसके साथ साथ अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मोड का इस्तेमाल करके व्हाट्सएप पर नोटिस भेजते हैं, यह जायज है। इसको आप नोटिस लेने से इनकार नहीं कर सकते, यह आपके ऊपर कंप्लायंट है। लेकिन आपका अधिकार क्या है, BNSS इस बारे में, प्लस कर्नाटका हाई कोर्ट का जजमेंट इस बारे में क्या कहता है। वो कहता है कि इस नोटिस के साथ क्राइम नंबर, किस सेक्शन में कौन सा अपराध दर्ज हुआ है, उसका ब्यौरा, आप मुझसे पर्टिकुलर में क्या जानना चाहते हैं, क्या दस्तावेज चाहते हैं, उसका ब्यौरा, और साथ में FIR की कॉपी इस नोटिस के साथ चस्पा करेंगे, भेजेंगे, तभी यह नोटिस कानूनी रूप से वाध्य होगी। अपने इस जजमेंट में कर्नाटका हाई कोर्ट यह भी कहता है कि अगर पुलिस का ऑफिसर ऐसा नहीं करता है तो आप बाध्य नहीं हैं, आपको थाने जाने की जरूरत नहीं है, आपको उस अफसर के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। आप उसको स्पष्ट शब्दों में ये 2 चीज कहें कि बॉस FIR की कॉपी संलग्न कीजिए, FIR नंबर मेंशन कीजिए, मेरा क्राइम बताइए, मैं क्यों नहीं हाजिर होऊंगा, लेकिन जब तक इस 2 मेन कंडीशंस को, इन शर्तों को आप पूरा नहीं करेंगे, आपका नोटिस लीगल नहीं है और ये मेरे ऊपर बाइंडिंग नहीं है। इसके बाद भी अगर पुलिस वाला आपकी बात नहीं मानता तो आपके पास कोर्ट जाने का दरवाजा खुला है, जहां आप उसके इस अनैतिक
इलीगल गैर कानूनी आदेश को चैलेंज कर सकते हैं, जैसा कि इस केस में कर्नाटका में जर्नलिस्ट शिव प्रसाद जी ने किया। वो रिट पिटीशन लेकर हाई कोर्ट आ गए सीधे, और वहां पर पुलिस को बैकफुट पे जाना पड़ा। पुलिस को कोर्ट्स के निर्देश की अवहेलना के लिए मजम्मत भी पुलिस की गई। कोर्ट इसी जजमेंट में आगे यह भी कहता है कि ऐसी स्थिति में अगर क्राइम नंबर और साथ में एफआईआर संलग्न नहीं है और वह व्यक्ति नॉन अपीयरेंस करता है, पुलिस ऑफिसर के सामने उपस्थित नहीं होता, तो उसके खिलाफ कोई भी कोएर्सिव एक्शंस नहीं लिया जा सकता। पुलिस उसके खिलाफ सख्ती का प्रयोग नहीं कर सकती, उसको अरेस्ट नहीं कर सकती। इस मुकदमे में यह जजमेंट देते वक्त कर्नाटका हाई कोर्ट ने कर्नाटका सरकार को यह भी निर्देश दिया कि नया कानून BNSS के सेक्शन 35 सब सेक्शन 5 एंड सब सेक्शन 6 में जो पुलिस को अधिकार दिए गए हैं उसका एक SOP डेवलप करें, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। पुलिस वाले इस तरह से मुंह उठाकर किसी को भी व्हाट्सएप पर संदेश देकर थाने में नहीं बुला सकते, उनको प्रताड़ित नहीं कर सकते। इसलिए राज्य सरकारों को, कानून और व्यवस्था राज्य सरकार के तहत आती है, इसलिए हाई कोर्ट ने कर्नाटका राज्य सरकार को विशेष निर्देश दिया कि आपको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस, आप BNSS के सेक्शन 35 सबसेक्शन 5 और सबसेक्शन 6 में लोगों को किस तरह से थाने में समन करेंगे, उसका प्रोसेस क्या होगा, ऐसी ट्रेनिंग, ऐसा प्रोसीजर डेवलप करें और अपने पुलिस वालों को बताएं। मैं यहां पर बताते चलूं कि हाई कोर्ट ने यह निर्देश कर्नाटक को इसलिए दिया कि वहां पर कोई SOP नहीं थी, लेकिन BNSS और भारत के गृह मंत्रालय और कानून मंत्रालय की BNSS लागू होने से पहले की यह शर्त है कि ऐसा SOP हर राज्य को डेवलप करना है और उसका अनुपालन भी सुनिश्चित करना है। एक तरफ राज्य सरकारें और सेंट्रल एजेंसियां ये क्लेम कर रही हैं कि BNSS में उनकी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है, लेकिन धरातल पर अभी ट्रेनिंग, ज्ञान और एक्सक्यूटेशन में भारी अंतर, भारी गैप दिख रहा है। नए कानून संहिता की सफलता के लिए आवश्यक है कि कानून की ताकतें, कानून की एजेंसियां BNSS को सही आलोक में, सही स्पिरिट में समझें और इसका अनुपालन सुनिश्चित करें। तभी हम भारतीयों को नए कानून का मिला यह नागरिक तोहफा, हमारा कानून, हमारे देश का कानून, हमारे द्वारा लाया गया कानून सफल हो पाएगा। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही एपिसोड में, एक ऐसे ही विषय के साथ। तब तक मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दीजिए। जाते जाते ध्यान रखिए, पुलिस वाले के अनावश्यक कॉल, अनावश्यक नोटिस से डरने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।